ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ 53 ਦਿਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 111 ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਉसी ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 10 ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਤਾਊ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਪਗੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ इस अंदोलन का हिस्सा बनने लई। हालांकि लगातार जदों दा मोर्चा लग्या हरियाणा अपनी शमूलीयत समा ते दर्ज करवांदा रहा, लेकिन आ 10 किसान होर आए ने जिहड़े मरण वर्त ते बह चुके ने। इन्हां दा मरण वर्त भी शुरू हो गया, यानी हुण 121 होर किसान हो गए जिहड़े डल्लेवाल साहब दे नाल मरण वर्त ते लगे हुए ने। अभिमन्यु कुहाड़ साडे नाल ने, गलबात करने। कुहाड़ साहब, किस तरह देखते हो लगातार हरियाणे की जेकर गल करिए अंदोलन दे विच प्रॉपर भूमिका रही है, भावें अंदोलन 1 की गल करिए भावें इस अंदोलन की गल करिए। आ 10 किसान आए ने, इन्हां दी भावनावां भी डल्लेवाल साहब दे नाल जुड़ियां हुईयां ने। तुहाडा भी दिल करदा भी तुसीं भी मरण वर्त ते बह जाओ? नहीं, मैं तो परसों ही इस बात पे हमारी काफ़ी लंबी चौड़ी विचार चर्चा हुई कि भाई मुझे आज भी लगता है, उस परसों भी मुझे ये लगता था कि सबसे पहले हमें बैठना चाहिए अपने संगठन की तरफ से, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनती है। और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का दिखाया हुआ रास्ता भी यही है कि पहले लीडरशिप बैठे। लेकिन मोर्चे की स्थिति होती है, मोर्चे की परिस्थिति होती है, उस अनुसार फैसले लेने पड़ते हैं। मैं निजी तौर पे बेशक उस बात से सहमत ना हूँ, लेकिन आंदोलन की और संगठन की, मोर्चे की सारी स्थिति को देखते हुए हमें सारे फैसले मानने चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जिस स्थिति में बैठे हैं और उनसे हमने जो सीखा वो यही सीखा है कि जो चीज़ मोर्चे के लिए बेटर हो, जो चीज़ आंदोलन के लिए बेटर हो, वो करना चाहिए, बेशक निजी तौर पे उससे हम सहमत हों या ना हों। और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का विशेष प्रेम रहा है उनका हरियाणा के लिए, चाहे पिछले आंदोलन की बात हो या इस आंदोलन की बात हो। तो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का सत्कार करते हुए, सम्मान करते हुए, उनके दिखाए हुए रास्ते पे ही चलते हुए हमारे ये साथी परसों भी बैठना चाह रहे थे। आज भी हमने 11 नाम दिए थे, उसमें से 10 नाम हमारे स्वीकार हुए हैं। और ये साथी बेशक बीमार हो, चाहे कुछ भी बात हो, चाहे इनकी कोई दवाई चल रही हो, सारी चीज़ें छोड़ के पूरी कमिटमेंट के साथ सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की भावना का सत्कार सम्मान करते हुए, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए ये भी आमरण अनशन आज से ही शुरू किया है इन्होंने। किसान ये सारे तंदुरुस्त हैं या इनमें से कई ऐसे हैं जिनकी दवाइयाँ चल रही हैं, पेशेंट हैं? क्योंकि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जब मरण वर्त पर बैठे थे तो वो बाद में खुलासा हुआ था कि वो कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं। तो ऐसे में इनमें से सभी तंदुरुस्त हैं या ये भी कोई ऐसे हैं जिनकी मेडिसिन चल रही है? नहीं, इनकी मेडिसिन इनकी बाईपास सर्जरी हो रखी है। 378 दिनों तक जो पिछला आंदोलन चला था उसमें से 372 दिन इनकी हाजिरी थी सिंगू बॉर्डर पे। पार्कर मॉल के सामने इनका टेंट तंबू था चमराड़ा गांव का। उसके बाद इनकी बाईपास सर्जरी हुई थी। दवाइयां चल रही हैं, लेकिन इनका जज्बा है। जब हमने कहा कि आपकी तो दवाइयां चल रही है, आप मत बैठिए, इन्होंने कहा कि दवाइयां तो डल्लेवाल साहब की भी चल रही थी पहले। जब डल्लेवाल साहब अपनी दवाइयां बंद करके बैठ सकते हैं और हमारे बच्चों के लिए बैठे हैं, हमारी जमीन के लिए बैठे हैं, तो क्या हम अपनी दवाइयां बंद करके नहीं बैठ सकते? ये हमारे नौजवान साथी हैं, बलजीत जी हैं। इनके पिताजी 17/7/2021 को पिछले वाले आंदोलन में टिकरी बॉर्डर पे शहीद हुए थे। तो वो भी एक बड़ी भावुकता वाला विषय है, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। लेकिन इन्होंने कहा कि यदि मैं सही मायने में अपने पिताजी का सम्मान करता हूँ तो मैं भी जरूर बैठूंगा, क्योंकि मेरे पिताजी ने हमेशा मुझे ये सिखाया कि समाज के लिए जो कुर्बानी देनी है आप दे दो। तो इसी तरीके से और भी साथी हैं, चाहे हंसवीर जी हैं, ये भी शुगर के मरीज हैं, चाहे हमारे और साथी हैं, जगबीर जी हैं, सारे साथी हैं हमारे, जगबीर भाई हैं। इन जगबीर भाई के बारे में मैं बता दूं, 21 तारीख को जिस दिन शुभकरण सिंह को गोली लगी थी, उस दिन इनको भी यहाँ पे आंख में और सर में छर्रे लगे थे बहुत सारे, आगे ही बिल्कुल जहाँ पे हमारी जो पहले जो स्टेज होती थी उसके आसपास लगे थे, उससे थोड़ा पीछे लगे थे जब पुलिस वाले इधर ट्रैक्टर ट्रॉलियों को तोड़ने आए थे। और कई छर्रे हैं आज भी वो इनके अंदर ही हैं, सर में इनके अंदर है। जब इनका एक्सरे करते हैं तो साफ तौर पे वो दिखते हैं। लेकिन इनका जज्बा ये, कहीं ये बाहर गए हुए थे, दूर किसी काम से गए हुए थे, ये अपने निजी काम से, उसके बावजूद ये अपने घर पे जाए बिना डायरेक्ट अपने यहाँ पे आ गए। और लगातार इनकी भागीदारी भी इस आंदोलन में रही है और पूरे जज्बे के साथ ये भी बैठेंगे। हमारे साथी हैं दशरथ मलिक जी हैं, चाहे रोहतास जी हैं, हमारे साथी वीरेंद्र जी हैं, ये सारे साथी पूरे जज्बे के साथ इस आमरण अनशन को कंटिन्यू। स्थिति को कंट्रोल कैसे करोगे? क्योंकि जब ये मरण वर्त पर बैठ जाते हैं तो स्थिति जरूर इनकी भी बिगड़ती हुई नजर आती है। पिछले 53 दिन से डल्लेवाल साहब की स्थिति लगातार नाजुक होती जा रही है। 20 किलो के आसपास वजन उनका भी गिर चुका है। तो ऐसे में उनको संभालना, उसके बाद उन 111 को संभालना और फिर इनको संभालना, स्थिति कैसे कंट्रोल कर पाओगे? क्योंकि भावनाएं तो बढ़ती जा रही हैं। कुछ किसान तो ऐसे भी हैं जो सुसाइड कर चुके हैं, हालांकि सुसाइड नहीं करना चाहिए, लेकिन ये स्थिति को कैसे कंट्रोल कर पाओगे? क्योंकि लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आज 10 आए हैं,
कल 10 और भी तैयार होंगे कि हमें भी मरण वर्त पे बैठना है। तो ऐसे में स्थिति कैसे कंट्रोल हो पाएगी, क्योंकि केंद्र तो बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो पा रहा, जिस तरह का रुख नजर आ रहा है। देखो, इंसान को लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। परमात्मा वाहिगुरु सब कुछ करा रहा है। परमात्मा वाहिगुरु ने ही अब तक डल्लेवाल साहब को संभाला है। परमात्मा वाहिगुरु ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने ही मोर्चे को संभाला है। आगे इन सब की भी जो सेहत का ध्यान रखेगा वो परमात्मा, ईश्वर, वाहिगुरु वही रखेगा, और जो उसको मंजूर है, जो उसकी रजा है, होना तो वही है। हम लोग वैसे ही वहम पाल लेते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया। ये मैं शब्द तो बहुत ही छोटा शब्द है। तो हम तो कुछ नहीं कर रहे, जो कर रहा है ऊपर वाला कर रहा है, और जो वो करेगा उसको आप स्वीकार करेंगे। दबाव की भी बात कर ले, आने वाले दिनों में ये भी सवाल उठेंगे कि पंजाब आंदोलन पर बैठा था, पंजाब के किसान जो हैं वो अनशन पर बैठे थे, वो मरण वर्त पर बैठे थे, तो ऐसे में हरियाणा के किसानों को भी बिठा दिया गया। किसी तरह का दबाव नहीं डाला गया, अपनी इच्छा से सभी आए। मुझे लगता है कि ये सवाल तो आप बेटर इनसे पूछ लीजिए, दशरथ जी हैं, ये आपको बता देंगे। परसों मेरी इनसे काफी, हमारे हिसार जिले के जिला प्रधान है, हमारी इनकी काफी नोक झोंक भी हो गई थी। परसों लेकर आए, बड़ा काफिला 12 तारीख को लेके आए थे, मेरी नोक झोंक भी हो गई थी। हमारे साथी हर्षदीप गिल जी हैं, वकील साहब हैं, उनकी माता जी भी बैठने को तैयार हैं। माता जी भी हमारे ऊपर बड़ी गुस्सा हो गई थी, या तुम मुझे नहीं बैठा रहे हो, तुम अपनी अपनी चलाते हो। ये भी कह रहे थे अपनी अपनी चलाते हैं, क्योंकि उस समय हमारे साथियों को लगता है भाई सबसे पहले हम बैठे, क्योंकि एक संगठन का मुखिया होने के नाते जिम्मेदारी हमारी बनती है, और डल्लेवाल साहब का भी दिखाया हुआ रास्ता यही है। तो मुझे लगता है मलिक साहब से ही पूछ लो कि मलिक साहब जबरदस्ती बैठा रखे हैं, अपनी इच्छा से बैठ सकते के पास जाते हैं। ताऊ कहाँ से आए? पानीपत से आया। पानीपत से आए हो। बाईपास सर्जरी हुई है, बड़ी क्रिटिकल कंडीशन होती है, बाईपास सर्जरी के बाद संभालना पड़ता है अपने आप को, मेडिसिन चलती हैं, तो ऐसे में सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ पानी के ऊपर बैठना। मेरे भाई पानी भी नहीं पियोगे जब भी कुछ होगा, यहाँ खा पी कर मर जाए जब क्या होगा। अगर यहाँ रहेंगे, यहाँ नहीं मर सकते, मौत यहाँ भी आ सकती है, घर भी आ सकती है। फिर एक अपना जज्बा है वह अपना इंसान के लिए, अपना इतना परिवार बैठा है, ये इनके लिए हमारे नेताजी बैठे हैं, उसको स्पेशल अपने लिए तो नहीं बैठे, वो देश के लिए बैठे हैं। तो हमारा ही फर्ज है कि हम भी उनके साथ बैठे, उनसे पहले अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। लगता है पीढ़ियों को बचाने की ज्यादा जरूरत है। हाँ भाई, नस्ल फसल आगे बचानी तो तभी बचेगी, अगर नहीं बचाएंगे तो बचेगी कैसे। इस भ्रष्ट सरकार से तो जितना लड़ेंगे तभी तो बच पाएंगे। आप लड़ने के लिए तैयार है भाई। इस बार चुनाव के टाइम पे भी कहा गया था कि हरियाणा में शायद फेरबदल हो जाएगा, लेकिन चलो वो फेरबदल नहीं हुआ। आप इस आंदोलन में आए हो, मरण वर्त पर जा रहे हो, पीछे जो परिवार है, सवाल ये आता है कि उस परिवार का क्या होगा, उसके बारे में सोचा? ऐसा हम 6 भाई हैं, 2 भाई पहले एक्सपायर हो चुके, एक्सीडेंट हो चुके हैं। हम यहाँ देश के लिए लड़ने के लिए आ रहे हैं, हमारी मांग रहे हैं। और 13 फरवरी को नहीं, हम तो 7 फरवरी के घर से बाहर निकल रहे हैं। 13 फरवरी से आज 11 महीने 4 दिन हो गए। इसमें 11 महीने मेरे को 20-25 दिन गांव में गए हैं। नहीं, हम परमानेंट यहीं रहते हैं, कोई धक्का नहीं। जो दल्लेवाल के साथ सरकार तानाशाही कर रही है, आज तो 10 है, और भी फोन आ लिए, रोज के बढ़ते जाओगे, यहाँ काबू नहीं आएगा। और लेकिन आंदोलन शांति से करें हम, या तो है नहीं भाई 10 आ जाके बात कर दी, 10 परसों है ना, हम तो शांति से, इससे तो अच्छा और किसी का नुकसान नहीं हुआ है। हम यहाँ बैठ के न परमात्मा हमारे को उठा ले, और मोदी तानाशाही राखी जाओ अपनी, देखा कितनी तानाशाही रखा है ये, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे हम। भाई पहले पिता और अब आप मरण वर्त पर आ गए हो, तो ऐसे में परिवार का नहीं सोचते कि हाँ परिवार में कौन संभालेगा, परिवार को कौन संभालेगा? पिता नहीं रहे सिर के ऊपर, और आप भी यहाँ, क्योंकि यहाँ सिचुएशन लगातार बिगड़ती जा रही है। 53 दिन डल्लेवाल साहब को हो गए और उनके साथ बैठक करने का सिलसिला भी केंद्र ने शुरू नहीं किया, तो ऐसे में आपका जो मरण वर्त है ये भी लंबा चल सकता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, और ये सारा समाज ही हमारा परिवार है, हमने कोई ऐसी परवाह नहीं। कौन कौन है घर में आपके? हम 2 भाई हैं, 2 भाई, एक बहन है, बहन शादीशुदा पहले से ले ले, हम भी शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, एक लड़का लड़की है, कोई दिक्कत नहीं। हम बच्चों को बता के आए हो कि आप ये सफेद पगड़ी जो है ये डाल के मरण वर्त पर बैठ रहे हो, आज से कुछ नहीं खाओगे, सिर्फ पानी के सहारे चलोगे? भाई शहादत किसी को बता के नहीं देनी चाहिए, परमात्मा को पता है कब लेगा कब नहीं। हम दल्लेवाल के साथ हैं, उसकी सोच पे पैरा देंगे, और दल्लेवाल से ऊपर हम भगत सिंह के साथी हैं, कुर्बानी हंस के देंगे पूरी। व्हाट्सअप मास मूवमेंट बन गया, ये मास मूवमेंट बनता जा रहा है, और चेहरे पर रौनक है और खुशी, स्माइल नजर आ रही है। हालांकि मरण वर्त पे कितने टाइम से कुछ नहीं खाया, सुबह से कुछ नहीं खाया? सुबह खाई थी 2 रोटी बस, पर फिर भी कायम है। देखो पता क्या है,
लड़ाई सारी मन से लड़ी जाती है, शारीरिक हिसाब से नहीं लड़ी जाती। आप जब मन मजबूत कर लेते हैं ना तो सारी चीज़ें परमात्मा पूरी ताकत देता है हमें। और मेरी तो हमेशा सोच रही है, देखो ये तो तय है ना कि एक ना एक दिन जाना है, हमें भी एक ना एक दिन जाना है, पक्की बात है। ये तो 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद जाना तो पक्का है ना। ये तो है नहीं कि हम परमानेंट यहाँ रहेंगे, मौत तो अटल सत्य है ना। तो यार क्यों ना समाज के लिए लड़ते हुए मर जाए। मैं तो आज भी साथियों से ये कह रहा था, यार मेरा भी नाम डलवा दो, सकता है प्रधान जी मेरी ना मान रहे हो, आप अपनी मनवा दो। मैं तो परसों भी ये कह रहा था, यार आप समाज के लिए लड़े और लड़ते हुए चले जाए, उससे ज्यादा बढ़िया बात और कोई हो नहीं सकती। ਚਲੋ ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੌਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਤ ਤੇ ਅਟਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਕਿਆ ਮਾਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਹੈ ਮਾਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ 111, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਔਰ 53 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਖ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਗਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨੀਤ ਕਪੂਰ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚਾ।